नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रवाद पर कि राष्ट्रवाद क्या है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण हैं और उसके क्या लाभ हैं और उसके क्या परिणाम हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ सिखाया जाता है पढ़ो पढ़ाओ लाइव बनाओ। तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो जानते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद के अर्थ के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। तो राष्ट्रवाद का अर्थ है किसी राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियमों आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और यह उस आस्था का नाम है जिसके तहत लोग खुद को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और जातिवाद और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। अर्थात इन सभी के आधार पर लोग स्वयं को दूसरे से मेल मिलाप करके एकजुट रहना चाहते हैं। राष्ट्रवाद के प्रतिपादक जॉन गॉटफ्रेड हर्डर थे, जिन्होंने 18वीं सदी में पहली बार इस शब्द का प्रयोग करके जर्मन राष्ट्रवाद की नींव डाली। राष्ट्रवाद एक सामूहिक भावना है जिससे प्रेरित होकर लोग एक निश्चित और सशक्त राष्ट्रीयता का निर्माण करते हैं। अब हम लोग देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद का उदय कोई निश्चित घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि सदियों से यह चले आ रहे हैं असंतोष का परिणाम है। ठीक है, क्या कहता है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कोई निश्चित घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि सदियों से चले आ रहे असंतोष का परिणाम है। अर्थात ये कहीं न कहीं भारत में राष्ट्रवाद का उदय असंतोष से हुआ है। भारत में राष्ट्रवाद की भावना प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण अब हम लोग जानेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या क्या कारण रहे। तो हालांकि बहुत से कारण रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट कारणों को जानेंगे। उनमें से 2-3 इम्पोर्टेंट कारणों की चर्चा मैं करूंगा। तो पहला है 1857 की क्रांति। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा भी दी गई है, क्योंकि इसी क्रांति से प्रेरित होकर भारतीय सैनिकों में एकजुटता की भावना उजागर होने लगी थी। अब दूसरा कारण है सामाजिक व धार्मिक आंदोलन। तो 19वीं सदी के प्रारंभ में सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज आदि ने लोगों में फैले अंधविश्वासों, कुप्रथाओं की मानसिकता से ऊपर उठकर लोगों को राष्ट्रीयता के सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि इन संस्थाओं ने धार्मिक भेदभाव को हटाकर धार्मिक राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया और लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। अब भारत में राष्ट्रवाद के उदय का तीसरा कारण है पाश्चात्य शिक्षा व संस्कृति। यद्यपि अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार अंग्रेजों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए किया था, परंतु कुछ पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों जैसे बेंथम, जॉन लॉक, रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर आदि के विचारों ने देश की जनता को राष्ट्रीयता की भावना के लिए प्रेरित किया। अभी तक तो हमने आप लोगों को भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा राष्ट्रवाद के प्रकार। तो राष्ट्रवाद के बहुत सारे प्रकार है, भिन्न प्रकार है, परंतु कुछ चुनिंदा प्रकारों के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे पहला है जातीय राष्ट्रवाद, दूसरा है जातीय राष्ट्रवाद। देखते जाएंगे कि क्या क्या इसमें है। तो जातीय राष्ट्रवाद में विभिन्न जातियों का एकजुट होना। दूसरा है नागरिक राष्ट्रवाद, सभी नागरिकों का एकजुट होना। तीसरा है विस्तारवादी राष्ट्रवाद, विस्तारित क्षेत्र के लोगों का एकजुट होना। चौथा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक आधार पर लोगों का एकजुट होना। पांचवा है भाषाई राष्ट्रवाद, अर्थात भाषा के आधार पर लोगों का एकजुट होना। अब हम लोग जानेंगे राष्ट्रवाद के लाभ के बारे में। तो राष्ट्रवाद के बहुत सारे लाभ है, लेकिन हम लोग कुछ मेन पॉइंट को जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो राष्ट्रवाद का पहला लाभ है कि यह देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रमुख तत्व है।
दूसरा, शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान राष्ट्रवाद के फलस्वरूप हुआ है। और तीसरा, साम्राज्यवादी प्रभुत्व व उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने के लिए राष्ट्रवाद एक आवश्यक और अनिवार्य तत्व है।